हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 25 नवंबर की करंट अफेयर, जिसमें मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। तो चलिए आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। और आज की पहली न्यूज, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेसेस द न्यूज 9 ग्लोबल समिट इन इन जर्मनी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जो नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी समिट को इनागुरेट एड्रेस किए हैं। आपको याद रखना, न्यूज 9 ग्लोबल समिट। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने न्यूज 9 ग्लोबल समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू एड्रेस किए हैं। तो आपको क्या याद रखना है, ग्लोबल न्यूज न्यूज 9 ग्लोबल समिट, न्यूज 9 ग्लोबल समिट कहाँ पर हो रहा था। आपको याद रखना है जर्मनी। इसको किसने एड्रेस किए थे इंडिया की तरफ से, आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है। ये न्यूज 9 ग्लोबल समिट 2024 कहाँ पर हो रहा था। आपको याद रखना है जर्मनी। और इंडिया से इसको कौन एड्रेस किए थे, आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। Delhi to host Textile Ministry prestigious summit GI and Beyond 2024. The summit showcases India's GI and handloom and handcraft heritage to the global stage. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो दिल्ली, इंडिया की कैपिटल दिल्ली में कौन सी समिट आयोजित किया जा रहा है, जीआई एंड बियॉन्ड 2024। ये किस लिए आयोजित किया जा रहा है, जो इंडिया की जो हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट हेरिटेज है उसको बढ़ावा देने के लिए यह समिट आयोजित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है जीआई एंड बियॉन्ड जीआई एंड बियॉन्ड 2024 समिट समिट कहाँ पर हो रहा है, आपको याद रखना है दिल्ली पर। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, जो जी आई एंड बियॉन्ड 2024 समिट कहाँ पर हो रहा है, आपको याद रखना है दिल्ली पे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इन रेसलिंग, रितिका हुड्डा क्लिंचेस गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप इन इन एरिवान, आर्मेनिया। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स न्यूज है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो रेसलिंग रेसलर रितिका हुड्डा, इसने क्या जीतला है, गोल्ड मेडल। कहाँ पर, जो आर्मेनिया के एरिवान में जो हो रहा था वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप, वहाँ पे रितिका हुड्डा ने गोल्ड मेडल जीती है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है। पहले रेसलिंग, जो रेसलिंग हो रहा था कहाँ पर, रेसलिंग वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप वर्ल्ड मिलिट्री चैंपियनशिप जिसशिप में इंडिया से किसने गोल्ड मेडल जीती है, आपको याद रखना है ऋतिका हुड्डा ने ऋतिका हुड्डा ने। और आपको ये क्या याद रखना है, जो वर्ल्ड मिलिट्री रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर हो रहा था, आपको उसका वेन्यू याद रखना है एरिवान एरिवान आर्मेनिया एरिवान आर्मेनिया। तो एरिवान आर्मेनिया
तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। पहली बात, जो वर्ल्ड मिलिट्री रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ पर हो रहा था, आपको याद रखना है एरिवान आर्मेनिया। इसमें किसने गोल्ड मेडल जीती है, आपको याद रखना है रितिका हुड्डा ने। और रितिका हुड्डा कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है इंडिया। और आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, जो रितिका हुड्डा कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको याद रखना है रेसलिंग। तो आपको ये सब चीज़ याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। द फेमस चिनार बोट रेस 2024 was organized on Saturday in Jammu and Kashmir डल लेक बाय द आर्मी। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक चिनार बोट रेस हर साल हो रहा है। आपको इसका वेन्यू याद रखना है। जो चिनार बोट रेस कहाँ पर हुई है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर की डल लेक पे। किसके द्वारा, जो इंडियन आर्मी के द्वारा। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, चिन्नार, चिन्नार बोट रेस। चिन्नार बोट रेस कहाँ पर हो रहा है, आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर के डल लेक पे। बस यही याद है आपको, आपको याद रखना है। चिन्नार बोट रेस कहाँ पर इस बार हुआ है, जो चिन्नार बोट रेस 2024 कहाँ पर हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के डल लेक पे। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। Kerala has been Kerala has been chosen as the best maritime state and Kollam as the best marine district in the Union Fisheries Ministry Award as a part of the World Fishery Day। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो बेस्ट मैरीटाइन स्टेट एंड बेस्ट मैरीटाइन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है, जो बेस्ट मैरीटाइन स्टेट केरला को दिया गया है। और केरला के डिस्ट्रिक्ट कोल्लम, उसको बेस्ट बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया गया है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, पहली बात केरला, केरला और केरला के एक डिस्ट्रिक्ट कोल्लम, इनको दो अवार्ड मिला है। पहले केरला को क्या मिला है, केरला को बेस्ट मैरिन स्टेट अवार्ड मिला है। और केरला के डिस्ट्रिक्ट जो कोल्लम है, उसको बेस्ट मैरिन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। केरला को बेस्ट मैरिन स्टेट अवार्ड और उसका डिस्ट्रिक्ट कोल्लम को बेस्ट मैरिन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। लखनऊ लखनऊ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट has set up the ball ring for the completion of India's first night safari in Lucknow by 2026। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च की है, जिसके तहत जो जंगल में जो नाइट सफारी होता है, जो रात में घूमने जाते हैं, उस तरह के इनिशिएटिव पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फास्ट नाइट सफारी इनिशिएटिव का योजना लॉन्च की है, और कहाँ पर, लखनऊ में। तो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, फास्ट नाइट सफारी, इंडियाज फास्ट नाइट सफारी कौन सी स्टेट में हुई है, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। तो इंडिया की फास्ट नाइट सफारी जो योजना है, किसने लाई है, कौन सी स्टेट, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इटली विंस बिली जीन किंग कप फॉर फिफ्थ टाइम आज जस्मिन पोलोलिन सिक्योर डोमिनेंट 2-0 विक्ट्री ओवर स्लोवाकिया इन मालागा स्पेन। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो बिली जीन किंग कप 2024 हो रहा था, उसमें
इटली जीत लिया है और इस इटली का ये 5th टाइम है। और किसको डिफीट कर इस किसको हरा कर जीत गया है, स्लोवाकिया। और ये जो बिल्ली जीन किंग कप कहाँ पर हो रहा था, उसका वेन्यू क्या था, आपको याद रखना है स्पेन। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है, पहले आपको याद रखना है बिल्ली बिल्ली जीन बिल्ली जीन किंग कप कप 2024 24 ये कहाँ पर हो रहा था, इसका वेन्यू क्या था, आपको याद रखना है स्पेन। और क्या आपको याद रखना है, इसमें को इस कप को कौन जीत लिया है, आपको याद रखना है इटली। और डिफीट कौन हो रहा है, डिफीट कौन हुआ है, डिफीट कंट्री कौन है, आपको याद रखना है स्लोवाकिया। तो आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, जो बिली जीन किंग कप 2024 वो कहाँ पर हो रहा था, आपको याद रखना है स्पेन। और इसको कौन सी कंट्री ने जीत लिया है, इटली। और इस इटली किसको डिफीट किया है, आपको याद रखना है स्लोवाकिया को। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द 2024 ऑल लिविंग थिंग एनवायरनमेंट फिल्म फेस्टिवल ALTEFF Film Festival, a platform dedicated to raising awareness about environmental issue in Mumbai। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आपको याद नहीं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो ALTEFF फेस्टिवल यानी मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है, आपको याद रखना है मुंबई। तो यहाँ पर क्या याद रखना है, ALTEFF फिल्म फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल इसका वेन्यू क्या है, आपको याद रखना है मुंबई। तो इस फेस्टिवल को क्यों मनाया जाता है, जो मुंबई जो एनवायरमेंटल इशू को अवेयरनेस करने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो ऑल इंडिया लिविंग एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हो रहा है, आपको याद रखना है मुंबई। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। Union Home Minister and Minister of Corporation Shri Amit Shah addresses 91th General Council meeting of the National Cooperative Development Corporation NCDC in New Delhi। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो हमारा यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन अमित शाह जी क्या एड्रेस किए हैं 91st जनरल काउंसिल मीटिंग of the National Cooperative Development Corporation नेशनल कॉरपोरेशन। तो आपको आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो जो जनरल काउंसिल मीटिंग ऑफ किसका, ऑफ NCDC यानी नेशनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका कौन सा एडिशन है, आपको याद रखना है 91st एडिशन। और इसको किसने एड्रेस किया है, आपको याद रखना है उनका नाम अमित शाह। अमित शाह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, आपको याद रखना है होम मिनिस्ट्री एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। और आपको क्या याद रखना है, जो जो NCDC नेशनल कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो मीटिंग है वो कहाँ पर हुआ है, आपको याद रखना है न्यू न्यू दिल्ली में। तो आपको ये सब चीज़ याद याद रख कर जाना है। पहली बात क्या याद रखना है, पहली बात उसका नाम, जो जनरल काउंसिल मीटिंग किसका, जो नेशनल नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC, जो ये जो मीटिंग है इसका कौन सा एडिशन हो रहा है, आपको याद रखना है 91st एडिशन। और इसको किसने एड्रेस किया है, आपको याद रखना है अमित शाह। और ये कहाँ पर हो रहा है, आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में। और अमित शाह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर एड्रेसेस एट्थ इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, आपको इंडिया कर देना है, इंडिया कर देना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो जयशंकर जी है उन्होंने क्या एड्रेस किया है 8th इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, इंडिया
इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव इंडिया जायंट आइडियाज कॉन्क्लेव, इसका कौन सा एडिशन है? आपको याद रखना है 8th एडिशन। और इसको इस बार किसने एड्रेस किया है? आपको याद रखना है डॉक्टर जयशंकर। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है? जो इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव 2024, इसका कौन सा एडिशन है? 8th एडिशन। इसको इसको किसने एड्रेस किया है? आपको याद रखना है जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने इसको एड्रेस किया है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। हॉकी हॉकी मेंस जूनियर एशियन कप 2024 सेट टू कीप अप इन मस्कट, ओमान। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? एक टूर्नामेंट की शुरू हो रहा है जिसका नाम है हॉकी मेंस जूनियर एशियन कप 2024। ये कहाँ पर हो रहा है? ओमान की मस्कट में। आपको सिर्फ याद रखना है जो मेन हॉक जो हॉकी मेंस मेंस जूनियर एशिया कप 2024, इसका वेन्यू कहाँ पर है? आपको याद रखना है ओमान, मस्कट। और मस्कट ओमान की मस्कट पर, मस्कट ओमान। तो हॉकी मेंस जूनियर एशियन कप 2024 कहाँ पर हो रहा है? ओमान की मस्कट पर। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।